चारों तरफ वो नाग देख रहा है, दूध भरा हुआ है। क्या किया? अरे कर जोर शोर जब धायो, अरे कर शोर जब जहरी धाओ, और नादन में गोता खाओ। अरे पी दूध रे लौट घर आओ, और वापिस आओ के जहरी रे आओ, और बारादा को भूल गो है ताओ। दोस्तों ध्यान रखना, खानदानी नाग था। जब दूध उसने पिया तो फिर तो दावा सब भूल गया, क्योंकि जिसका खा लिया जाता है उसके ऊपर हमला तो नहीं किया जाता। जब ये लौट करके आया, महाराज बासक ने पूछा कि कहो काम कराए हो? कहने लगा महाराज माफ कीजिए, काम तो मैं करके नहीं आया। क्यों? महाराज हमें वहां पीने को दूध मिला, सोच समझ चल दो, शेष ढिग गहो शीस जन नाओ। जात जो कछु बीतो हाल रे बासिक को सब समझाओ। महाराज नादों में गोता खा करके मैं लौट आया हूं, जिसका मैंने सुंदर दूध पिया उसे कैसे खाएं? तो बादशाह की धमनियों का गरम गरम खून उबल पड़ा। दोस्तों आंखों में लहू के कतरे आ गए। और एक कमीन की औलाद, ए बादशाह सजब भाओ श्राप दे दो, देर ना लाओ, देर ना लाओ। तुम मोह को हुई जाइए दो गला जाओ, तुम मोह को हुई जाइए दो गला जाओ। का हो जा, दोगला है तू। तो दो मुहिया सांप तो देखा होगा, उसे क्या बोलते हैं? कहीं भी किसी प्रांत में या किसी जिला में कुछ भी बोला जाता हो, उसे अपने यहाँ तो कुचलैंड बोलते हैं। तो ये श्राप से हो गया और पुनः उसने बीरा रखवा दिया। कोई चबा ले इसको। दोस्तों ताखा बैठा हुआ था, तक्षक ने कहा कि चिंता न करो, मैं चबाऊंगा बीड़ा को। तक्षक ने वो बीड़ा चबा लिया। अब कथा जहां हो रही है, श्री सुखदेव जी भागवत सुना रहे हैं, तक्षक वहां के किसी न किसी रूम में चक्कर देने लगा। सुने कथा दे चित्त रात को नित महल में आवे, जय तरह तरह ते नांग सुता समुझावे।
सुता ने कही सुनो पत सही तुम्हें समझावे। मेरो वीरन आओ महल अकली बदलावे। कहने लगी परिचय से नवल दे प्रिया, मेरा वीरन महल में आ रहा है तक्षक। अरे आनंद पलिंग पे कीजे और कोई चीजे हो मत लीजे। अरे मेरी मान कहीं पत लीजे और धरती पे पैर मत लीजे। महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा भाई तक्षक महल में आ चुका है। आप कृपा करके सावधान रहें। महारानी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। फिर भला मुझे डरने की क्या जरूरत है? मुझे कोई डर नहीं। आओ, निश्चिंत होकर आप मेरे पहलू में सो जाओ। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि आप जमीन पर पैर ना रखें। ध्यान रखना दोस्तों, इधर तो नवल दे अपने पिया के साथ सो गई है परीक्षित लाल के, लेकिन कहां सोई ये मालूम है? ए सोच नवल दे अपने मन में पिया को कहां ले दुबकाए और घात लगाए भैया डोले जैसे नाई में सब बसाए। राम सुमिर के पद बिरताने जल में महल करो तैयार और बन के नागानों को तक्षक ढिग महलन में पहुंचो जाए। इधर नाग जो है बड़ा सुंदर फूल बन गया। मंजन करण परीक्षत धाओ कर में लीनो फूल उठाए और फूल उठाए धरो पॉकेट में सोइयो रंग महल में जाए। मोरी संग लली बासिक की आधी रात झमारी आए और फूल से नांग तो बनियो तजर और छाती पे बैठियो जाए। छाती पर बैठ गया और सूरत देखी जब दो उनकी दिल में सोची सोची रह जाए और भय से नींद बच जब वे दोनों आधी रात झमारी जाए और मन में सोचत है अब तक्षक जोड़ी ना बिगाड़ी जाए और हुकुम पिता को कैसे तारे दियरा लहर लहर लहराए और नदियां सूख गई मेरे पंचो अंबर तुरंत गौ
तक्षक ने राजे लौट नाक में खाए। ध्यान रखना दोस्तों, तक्षक ने महाराज परीक्षित की नाक में डस। क्या हुआ? क्या बात है, ये तो सुबह 4 बजे ही चारपाई छोड़ दिया करते थे, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? हे भगवान। खाए भूप को छुप गयो, तक्षक बेईमान। प्रात होत बिटिया जगी, बको गो पति पे ध्यान। जो सुबह हुआ, नवलदे की नींद टूटी है। जो पिया को देखा है तो दोस्तों चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। क्या सोचने लगी? मम प्राणपति जागे नहीं, आज खून निदिया सो क्यों गाफिला छाई पिया पे, जहर में क्या भोई गए। क्या बात है, ये तो 4 बजे चारपाई छोड़ देते थे, आज इतना समय हो गया हमारे प्राणेश्वर की नींद नहीं खुली। कारण क्या है? लेकिन समझ गई वो चतुर। मानो बाबुल ने को पिखे, वीरन दियो पठाई के, रोबे सुता बसे सकी, दुख कौन बरने गाय के। छाती फटत है रोज सुने, सब तनु गो मुरझाई के, किस बात से वर्णन करूं, दुख से रही घबराई के। क्या हुआ? हमारे वीरन ने मेरे पिया को डस लिया है। दोस्तों एकदम से मुंह पे मुंह रख करके आज नवलदे फपक फपक के रोने लगे। मेरो वीरन बैरी भयो, पिया पापी ने डस खायो, रोबे छाती फार नवलदे, नार नैन जल डारे, धरती सो मारे हाथ रे, कहर से पंचो फारे। क्या हुआ? अरे कहर से फारे, कहर से फारे, नागिनी फारे, कहर से फारे, दुआर खानो बीते रे, कहर से पंचो फारे। पिलाई बिना खाई रही, घबराई मरोरा मारे, मरोरा मारे, छाती में घूसा मार के सिंगारे अरे उतारे। बहुत बुरी तरह से बिलखने लगी और कहने लगी,
अरे जैसे चंदा बिन उजियारी और फीकी बिन म्यान के काटारी। अरे बिन माली के अरे फुलबारी और कोसी के बल में हजारे। कबहू लहस जा धरे घूंटन पे, कबहू छाती से लेते हैं लगाए। कैसी नींद मेरे पिया तो आई गई, तेरी दुल्हनिया रही है जगाए। धरती ने कहा तू फट जाइए, तो मैं अभागिन जावे समान। वो दुख बरने हाय बास समूहे को, मेरी जीव हाय लपेटा खाए। इधर तो दोस्तों नवलते बिलकती रही। महाराज धन्वंतर के लिए नवलदे ने खत भेजा है कि जल्दी आकर के मेरे पति के बदन से जहर को खींच लो। बाबा जी प्रणाम, आपके लिए ये खत आया है। हमें शीघ्र ही प्रेषित को जीवन दान देना है। धन्वंतर जी चल देते हैं परीक्षित को जिंदा करने। अरे अब धन्वंतरु बाचत खत के फौरन ही चल दिए। तक्षक ने अंगारी आई के तमाशे कैसे किए। देखिए इधर धन्वंतर जी बड़े बेग के साथ चले हैं और इधर तक्षक आगे आकर के क्या देखता हो, क्या करता है। महाराज संग में 1400 चेला और मन में सोच विचार खेल जन अद्भुत ही खेला।
भैया हाथ कमंडल और माथे में टीका लगिनो है। जाके हाथ कमंडल है पानी में खड़ा हूँ चटक रही। जाके हाथ कमंडल है माथे में तिलक तो लगिनो है। अरे तिलक लगा लो है माथे पे तिलक लगा लो है। जाके हाथ कमंडल है माथे पे तिलक आ गया तक्षक सामने। गुरुजी बड़े बेग के साथ जा रहे थे। तक्षक ने कहा महाराज को प्रणाम। आयुष्मान भव। महाराज बड़ी तेजी से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं परीक्षित जी को देखने जा रहा हूँ। तक्षक ने उसको डस लिया है। महाराज आप एक बात नहीं जानते हो, जिस नाग ने परीक्षित को डसा है वो इतना जहरीला नाग है कि अपनी फुशकार से सामने जो बरगद वृक्ष का पेड़ खड़ा है उसे जलाकर राख कर देगा। दही के धोखे चूना न चाटिए श्रीमान जी। अरे नादान, शायद तू मुझे नहीं जानता। मैं धनवंतर हूँ। मेरी नजर जहाँ तक भी पहुँचती है, कितना भी जहरीला सांप हो, उसके जहर का असर मेरे सामने नहीं टिक सकता। धनवंतर जी, पूरी प्रशंसा सुन के मुझको हंसी आ रही है। मैं ही वो नाग हूँ जिसने परीक्षित को डसा है। तू ही है वो। मैं तेरे जहर को निचोड़ दूंगा। आप मेरा जहर निचोड़ेंगे? है, आप मेरा जहर बाद में निचोड़ना, पहले आपकी हमारी बाजी लग जाए। क्या बाजी लगाएगा तू? बाजी बाद में देखूंगा, पहले परीक्षित को देखूंगा। तक्षक कहने लगा है हम ताल ठोकते जाते हैं और तुम गाल बजाते जाते हो। करकसा औरत की नाई चेटक दिखलाते जाते हो। करकसा ओ बाबा 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 ओ बाबा। करकसा औरतन की नाई चेटक दिखलाते जाते हो। अगर हिम्मत है तो गाल न बजाओ। मैं फुसकार मारता हूं, अगर बच्चों को तुम हरा कर दोगे हम समझ लेंगे। जरा जरा नजर घुमा दीजिए, जरा नजर घुमा दीजिए। फुसकार मेरी आ रही है। हाँ, जरा नजर घुमा दीजिए। फुसकार मेरी आ रही है। हाँ, जरा नजर घुमा दीजिए। इतना कह करके तक्षक ने फुसकार मारी। वृक्ष जल के राख हो गया। पेड़ ही नहीं चौतरफा का वो खगमंडल बेहाल हुआ। पर धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा तत्काल हुआ। महाराज की नजर पड़ी है, वृक्ष पुनः हरा हो गया। अब तो तक्षक समझ गया जे वहां जाएंगे तो महात्मा के श्राप के साथ साथ हमारी भी ताकत को कम करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, आगे बढ़ा है तक्षक। हालांकि नहीं पता धनवंतर जी को कि मेरे साथ विलक्षण धोखा होने वाला है। और क्या किया है उसने? अरे हुई अंतर
बार ध्यान रहा मैं लोटा। सुंदर मार्ग में बन गो तक्षक सोटा। महाराज देख धन मंत्र लियो उठाए, सोटा से बन के नांग गुरुजी ले पीठ में खाए। हुई दगा न समझ पाई कैसी हुई गई, अरे हुई गई दगा न समझ पाई कैसी हुई गई। हाँ भैया हुई गई है दगा न समझ पाई कैसी हुई गई। जो गुरु जी को पीठ में खाया, क्योंकि गुरु की जहां तक नजर पड़ती वहां तक जहर नहीं रहता था, लेकिन पीठ पर नजर कैसे जाए। धनवंतर जी समझ गए। धनवंतर ने कही दगा हुई गई, सुनो मेरे चेला, महादेव मांद में गाड़ी न करो झमेला। हमें जल्दी से मार में गाड़ दीजिए। ऊपर ढाक बजाई, घबराने की जरूरत नहीं है, अपने चेलों से बोले धनवंतर जी। ऊपर ढाक बजाई रहे समझाई, हाय लगइयो हेला, मेरो 3 मास में करियो दर्शन मेला, मेरो 3 मास में करियो। अब हमें जल्दी से माद में गाड़ दीजिए। दोस्तों ध्यान रखना कि उसी वक्त चेलों ने माद में गाड़ दिया गुरुजी को और ऊपर ढाक बजाने लगे और कैसे गाने लगे। ठंडी ठंडी ब्यारी चले पोरवाई, झोंके जैसे बैंगन हाथी हो, अरे लहरी लहरी बिसु हो, नींद अब कैसी आ रही है। डांक बज रही है भैया। ठंडी ठंडी प्यार चले पुरवाई, झोंके जैसे बैंगन हाथी हो, अरे लहरी लहरी मिसे हो, नींद भैरो भर आई है। तुम खेलो तुम खेलो तुम खेलो नागिनी के जिया
गुरबिन संजा दिया न दीजे, बुरे मनाऊं बड़ी बात सेवा ना चूकूं, सेवा चूकूं बुरे मनाऊं पूजूं दसऊ बात, जाऊ कुर के भान से सो बरे धाम रे, अन्नते धुंध भये धुंध ते लीला साय तो दुर्गा साय, दुर्गा साय से सूर्य देवता आए गए, ठंडी ठंडी प्यार चले पुरवाई झोंके जैसे वेगन हाथी हो, लहर लहर जिसे हो नींद भैरों भर आए काम तो शुरू हो रहा था दोस्तों, लेकिन तब तक तक्षक आ गया और कहने लगा ये ढाल कैसी बजा रहे हो? गुरुजी अंदर हैं। अरे मूर्खो, गुरुजी की लाश को सड़ा रहे हो। अरे अब ये जिंदा कहाँ है? इनकी लाश को बाहर निकालो, नहीं तो वो गल जाएगी। दोस्तों जो इतने वचन सुने हैं, चेला घबरा गए, उसकी चंडाल चौकड़ी में आ गए और गुरुजी की लाश को उखाड़ लिया। जो गुरुजी की लाश को उखाड़ा, अरे मूर्खो, ये क्या किया? अब हम बचेंगे नहीं, अब मेरा काल आ गया। अब एक काम करो, मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके उसे खा जाओ, जल्दी करो। एकदम से सभी शिष्य लग गए, गुरुजी के मांस को काट काट के हड्डियों में चढ़ा दिया। और जब ये मांस हड्डियों में चढ़ा दिया, तक्षक आके कहने लगा, ये क्या हो रहा है? गुरुजी का मांस खा रहे हम लोग। चुल्लू भर पानी में डूब मरो कमबख्तो। जिन गुरुओं ने तुम्हें शिक्षा दी, तुम उन्हीं का मांस खा रहे हो। इनको ले आके नदी में बहा दो। महाराज का चेला तुरंत गए घबराए, और जितनी हरिया थी सब भैया समुद्र में गए डुबाए। क्या हुआ? हरियां जब समुद्र में फेंक देंगे,
खुश है कि ताको चलो मिको सब झगड़ो, और हरियन को निक सुनो अंगारी रगड़ो। महाराज डूब गई कितनी चक्कर खाए, और बहके हरिया एक लगी है बंगाले में जाए। बंगाल में घड़िया जाके लगी। एक औरत के पति ने उसे मार के निकाल दिया था। बगे हरिया पड़ गई हाथ, खुशी बहुगात बड़ी हरसाई। जन आमिष को पहचान लो फिर खाई। औरत ने उस मांस को खा लिया। अरे खाद खेन एक संग अनोखो रंग नजर में लाई, नजर में लाई। है गई तुरंत प्रवीण रे खुशी अरे जादू छाई। आज उस औरत ने जिस समय मांस को खा लिया, एक आज अनोखा रंग नजर में आया है। कैसा? अरे कितनियों वहाँ की नारी रे, जादू में बड़ी होशियारी रे। इधर तो गुरुजी की हड्डियों का ये हाल हो गया कि बंगाले की एक औरत ने वो मांस खाया, लेकिन उसने कई क्या बहुत सी स्त्रियों को ये बंगाली की विलक्षण कला सिखाई है। जादूगरनी बन के वो प्रवीण और दक्ष होती हैं। और इधर नवलदेव पिया की लाश पर रो रही है कि गुरुजी जाने किसने बिलवा लिए, अभी नहीं आए, अब मैं क्या करूं। मेरे नौजवान साथियों सोचने लगी है, चलो मैं अपने पिया की लाश को लेकर के अपने बाबुल की कचहरी में चलूंगी। जा लगी उठा बन लाश रे पिया बने, पर हाल से हालत ना रे उठाए के जान देखी। महाराज लओजन हर से ध्यान लगाए, और सतन के बाद में सतबा दिन ने ली लाश उठाए। भैया घन्नैया एक सुंदर बाबे बाने लाश रखी, भैया सुंदर घन्नैया में लाश अब सैया की लेनी बाबुल के घर को चलनी। भैया लाश बाने घन्नैया में वो। इस तरह से दोस्तों ध्यान रखना, लाश उठा करके घन्नैया में रखी है, और नवलदे जो है सोच रही है कि मेरा बाप जो है मेरे पिया का जहर अवश्य खींच लेगा, और चली है। छाती फाटी जाए रही अकुलाए बड़ी घबरानी, इत गंगाधार में बहरो रे आथान पंचो पानी। पहुंच गई पाताल नार तत्काल, न दहशत मानी न दहशत मानी। जग उड़ रहे हो सहबास बड़ी घबरानी, जग उड़ रहे हो सहबास बहुत घबरानी। आज जिस समय ये अपने पिता के दरबार में पहुंची है, धरती पर शीश पटक दिया और रोने लगी। पिताश्री, आखिर आपने मुझे यह रंडापा क्यों दिया? क्यों मेरे स्वामी की जान छीन ली? उनका जहर उतार कर उनको जीवित कर दीजिए पिताश्री, उन्हें जीवित कर दीजिए। खामोश! तूने हमारी ही नहीं बल्कि पूरे नागवंश की नाक कटवा दी। तक्षक
उठाओ इसकी लाश को और जाकर पानी में फेंक दो और जाओ तुम यहां से। ध्यान रखना दोस्तों, आज इस तरह से जब लाश को फेंकवा दिया, जितने नांग थे सब बात बुरी लगी है, लेकिन बोला तो कोई डर के मारे नहीं। लाश उसने उठवाई और पुनः घनैया में रख ली है। पिया जी, ये तुम्हें कैसी नींद आ गई? एक बार आँख खोल के अपनी नवलता को तो देखो तो सही। आज तुम्हारी नवलता के साथ कोई भी नहीं है। पिया जी, आंखें खोलो। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? उठिए पिया जी, उठिए, उठिए पिया जी। ये तुम्हें कैसी नींद आ गई? एक बार आँख खोल के देखिए, देखिए पिया जी। समुद्र की पल्ली पार रे संग नहीं जाके कोई। याद रखना दोस्तों, समुद्र के पल्ली पार संग नहीं कोई। नंदन नदन को नाम नवल दे रोई। अब कहाँ जाऊं मैं, अब कहाँ जाऊं अपने पिया को लेकर, अब कहाँ जाऊं? महाराज घनई समुद्र में डारी, पिया की लाश रहने त झुक रही पंचो अंधियारी। भैया धड़ 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 बादल गरजत पृथ्वी दहलानी। यारो धड़ धड़ बादल गरजत बादल पृथ्वी दहलानी। पृथ्वी दहलानी दादा मेरे पृथ्वी दहलानी। भैया धड़ धड़ बादल गरजे के उस पृथ्वी। ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से वो लाश को लिए हुए जा रही। अंधेरी रात है, अब तो बड़ी भयंकर दशा हो रही है। लेकिन दोस्तों, जब लाश पे बैठी हुई घनैया अंधेरी रात में लिए जा रही है, तो आज पिया के गले से लग करके कहने लगी, साजन अरे प्रीतम ने के बोल सुनाई दे। कैसी नींद आ गई तुम्हें? एक बार तो बोल दो कम से कम, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। अरे सैयान के बोल रे सुनाई दे, और पापी ने को तो धीर रे बहानाई दे। अरे जब रोई करके सब दरे करारो, और तब लहसने के भरोए हूँ कारो। घबरानी नार महाभयमानी। ध्यान रखना दोस्तों, कितना भयंकर वो दृश्य था। सच कह रहा हूं, मेरी तो जबान नहीं काम करती। जिस दम घबराई नार महाभयमानी, तब दही लाश होंकार दिलासा लानी। महाराज
नार बंगाले पहुंची जाए, लगी पार पे लाश पार पे उतरी रानी आए। भैया रात अंधेरी आज हाथ पे हाथ में दिखत है, पंचो रात अंधेरी आज हाथ पे हाथ में दिखत है। बड़ी बुरी दशा हो रही है दोस्तों, ध्यान रखना। इधर तो नवल दे। एक बात और बताऊं दोस्तों, दुख में पहले तो नींद आती नहीं, और अगर आ जाए तो बहुत विलक्षण आती। पिया के पैरों पे सर रखे हुए नवल दे सो रही थी। एक गंगनिया नाम की धोबिन जो थी वो वहां कपड़े धोने आई। परीक्षित की सुंदरता को जब उसने देखा है तो दोस्तों ऐसी उसने चाल चली है। बस धोबिन ने उस लाश को चुरा लिया। जब इस दुखिया की नींद खुली है, बिलखने लगी। उसी बंगाले का राजा आता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। जवाब दिया, मेरा पति यहां से चुरा लिया गया। अब तो उसे बड़ा भारी गम हुआ। उसने सारी जादूगरियों को बुलाया, सबके ऊपर कोड़ों की बौछार हुई, लेकिन वो गंगनिया नाम की धोबिन नहीं आई। तो एक धोबिन कहने लगी, महाराज वो नहीं आई। फौरन उसे बुलाया। और बुला करके कहा कि ओरी नालायक, जल्दी बोल, लाश कहाँ है। एकदम से जब मार पड़ी है तो उसने महाराज परीक्षित की लाश को दिया है। लेकिन दोस्तों हुक्म दिया इसको जिंदा करो, लेकिन जिंदा कौन करे, किसी की हिम्मत काम नहीं देती है। बड़े बड़े मंत्र चलाए हैं, लेकिन सब जब नहीं किसी की पेश पड़ी, नहीं लहर जहर की घाट भई, तब होनहार को कहा करें राजा की देही फाट गई। तब होनहार को कहा करें महाराजा की देही फाट गई। जब होनहार को कहा करें राजा की देही फाट गई। इस तरह से बदन उसका फाट गया। इधर जन्मेजय नाम का जो पुत्र हुआ है वो दिल्ली का नरेश बना। एक दिन उसकी सभा में एक नौजवान आकर के कहने लगा कि महाराज मैं मर करके पुनः जिंदा हुआ हूं। जन्मेजय क्या सभी सभा के लोग कहने लगे तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो। जवाब दिया, नहीं महाराज, इस तरह से तुम्हारे पिता को डसने के लिए तक्षक आया, इस तरह से धनवंतर और तक्षक में बहस हुई। मैं उस समय उस वृक्ष पे लकड़ी काट रहा था, तक्षक ने फुसकार मारी, पूरा वृक्ष जल गया। धनवंतर की नजरों से वृक्ष हरा हो गया और तक्षक ने तुम्हारे पिता परीक्षित को डस लिया। जन्मेजय की आंखों में लोहू के कतरे आ गए। हमारे पिता को तक्षक ने डसा है। उसी समय जन्मेजय ने एक ऋषियों को बुला करके विलक्षण यज्ञ किया है और ये कह दिया है कि अब मैं देखता हूं कि मेरे बाप को डसने वाला ये नांग कैसे जिंदा रहता है।
और दोस्तों जिस समय आहुतियां दी हैं तो मालूम है आपको, मंत्रन के आधार बाण असहार कुदरती छूटे, जब धर धर धरती कपि वज्र से टूटे। छाए तीनों लोग रही ना रोक, जगत सिर फूटे, जगत सिर फूटे। जब पकड़ पकड़ बन नांग है मुंह से फूटे। अरे बासक नांग लोकत चालो, और खानन को परियो है लालो। अरे मोय परियो है जबर से पालो। अरे अट को यहाँ कठिन रे कसालो। अरे नांगन की बंध गई फेंटी, और बचने की करत है कमेटी। अरे जब लगती है कुमर की सेठी, और ये देते हैं जून सोएठी। ध्यान रखना दोस्तों, अष्टकुली को भेद सबन को छेद रे बांध के आहे, और अग्नि कुंड को घेर के चौदिशा छाए। तक्षक माँ को पाए बाप ढिल जाए रे बचन फरमाए। अब काऊ ढब से प्राण न बचे ये बचाए। जिस समय उसने आहुतियां दी हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, अष्टकुली के नाग आकर के वहां उपस्थित हुए। लेकिन अफसोस की बात है कि तक्षक ने बासिक से कहा कि पिताश्री, अब हमारे प्राण बचना असंभव लग रहे हैं। देखो पुत्र, तुम सीधे इंद्र राज्य के पास जाओ, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। क्या हुआ? निगाह करिए जन्मेजय ने, लेकिन तक्षक मामा तो नजर नहीं आ रहे। जन्मेजय सोचने लगा, जब इतनी सुनकर कुमर रे मंगाए रही फौरन सामा। महात्मा से पूछा कि मामा कहाँ है? महात्मा लोग कहने लगे देवराज इंद्र के सिंहासन में लपेटा लगाए। अब तो उसकी आंखों में खून उतर आया। जब इतनी सुनकर कुमर मंगाई लई सामा, इंदुर को लिए हम देख दुकाय लो मामा। महाराज फेर जन आउत दई अघाई, फूक दऊ सब नांग इंद्र से ता खोलिए मंगाई। उसी समय जब आहुतियां दी हैं तो महाराज इंद्र का सिंहासन खींचने लगा। इंद्र सोचने लगे ये तो गजब हो रहा। फौरन ही इंद्र ब्राह्मण बन के सामने आ गया। महाराज की जय हो। आप यहाँ? आप ये कर रहे हो महाराज जी?
मुझे दक्षिणा मिलेगी कि नहीं। मांग लो। इंद्र कहने लगा, तक्षक के प्राणों का दान मांगता हूं। जन्मेजय घबरा गए और कहने लगे, अरे देवराज इंद्र, अब ब्राह्मण वेश में हमारे सामने आए हैं और आप तक्षक के प्राणों का दान मांग रहे हैं। मैं दे तो रहा हूं, लेकिन पहले उस तक्षक को मेरे सामने कीजिए। दोस्तों, जो तक्षक को सामने किया, महाराज जन्मेजय आगे बढ़े और जन्मेजय ने तक्षक को इस तरह से सूंता कि उसे निर्विष कर दिया। ध्यान रखना, निर्विष करके दो छोड़ रे के तक्षक भैया मामा। इस तरह से अब जन्मेजय को के पूर्ण है गौ कामा। प्रेम से दे दो मामा को, मर दो सुन ले अर्ज हमारे। और दोनों कुल आगे को बढ़ गए, पर ना लो तो ऐसा और तक्षक और इंद्र को लाकर प्रगट भय जैसे भय माने। और जहर सूत के जन्मेजय में पुनः तो करो है तक्षक दाने। बासी के की लीला गाई रे दमे, बिहार परीक्षत भाई रे तेरे सुनो भूप के पाई रे जन में जैया दिल चाई रे। दस कोट नांग दे जराई रे, सब सुन लो कान लगाई रे। ध्यान रखना भाइयों, इस तरह से जन्मेजय ने अपने बाप का बदला लिया।